नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधा पदाम्बुजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनात्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। भागवतम रसमालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि पारलौकिक सुख भी नाशवान होता है? हम लोग दूसरे से सुनते हैं कि इस लोक से ज़्यादा सुख उस लोक में है, परलोक में है, स्वर्ग में है, इंद्रलोक में है, देवलोक में है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। है तो क्या हो गया? अगर कुछ डिफरेंट है भी तो वह भी नाशवान है। एक समय आता है कि पुण्य छीन होने के बाद फिर इस धरती पर आना पड़ता है। तो आइए इस संबंध में हम भगवान श्री कृष्ण और उद्धव संवाद का श्रवण करते हैं। अपने प्रिय मित्र शिष्य उद्धव से श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि प्यारे उद्धव, ये पारलौकिक सुख जो होता है वह भी नाशवान है और अनेक प्रकार के दोष से युक्त है। देव स्वर्ग लोक में भी होड़ लगी हुई है, वहाँ भी भोगने की होड़ है। वहाँ के वासियों को चमचमाता हुआ विमान मिलता है, सेवा करने के लिए अप्सराएं मिलती है और वहाँ जीवात्मा उन विमानों में बैठ करके विहार करता है, खूब सैर करता है, सब प्रकार के सुखों का आनंद लेता है। लेकिन सुख का आनंद लेते लेते ये सुखों की अवधि कब पूरी हो जाती है उसको पता भी नहीं चलता है और उसको धकेल दिया जाता है फिर नीचे की ओर, मतलब पृथ्वी लोक में। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। पुण्य छीन होने के बाद पुनः इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो क्या फ़ायदा हुआ? फिर हमको लौट कर यहीं पर आना है तो फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा उसमें है कि फिर लौट के नहीं आना पड़े, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएं, परम धाम के वासी हो जाएं, उसमें फ़ायदा है। तो हम श्रम करें, उसी काम के लिए क्यों न करें कि आने जाने के लिए श्रम करें। सारा श्रम बेकार, कोई मतलब नहीं इस श्रम का। तो जब नीचे की ओर धकेल दिया जाता है, बार बार जीवन मृत्यु के चक्र में पड़ना पड़ता है। इसलिए इससे बचने के लिए मनुष्य को भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। भगवान ने जितने भी लीलाएं की है इसीलिए की है, या श्रुत्वा तत्परो भवेत्, जिसको सुनकर मनुष्य भगवत परायण हो जाए, इसलिए भगवान ने लीला की है। भगवान का अवतार राक्षसों को मारने के लिए नहीं होता है। रावण को, कंस को तो जहाँ है भगवान वहीं बैठे बैठे मार देते, ये कौन बड़ी बात है, वहीं से स्विच ऑफ कर देते उसका। लेकिन अवतार लेते हैं, क्यों? असुर मारि था पही सुरन। असुर को मारना तो ठीक है, एक अनेक में एक ये काम है। केवल इसी के लिए अवतार नहीं होता है। देवत्व की स्थापना होती है। राखा ही निज श्रुति से तू, जग विस्तार रही विमल जस राम जन्म करे हेतु। संसार में उनके विमल यश का विस्तार हो, इसलिए भगवान का अवतार होता है। और जिसको सुनने के बाद मनुष्य भगवत परायण हो जाए, ये सब रहस्य है भगवान के अवतार का। सीधे कंस और रावण को मारने के लिए नहीं आते हैं भगवान, उनके लिए कौन बड़ी बात है, तो बैठे बैठे मार सकते थे। और सब कुछ तो भगवान ही करते हैं, दूसरा कौन कर सकता है। आगे कहते हैं कि प्यारे उद्धव, बद्ध पुरुष और मुक्त पुरुष एक ही जैसा होता है। ये सुनने में तो बड़ा विचित्र लगता है। कहा जाता है कि दोनों ही माया है, बंधन और मोक्ष दोनों माया है। पश्य बंधम च मोक्षम च माया मात्रम न वस्तुतः। ये सच्चाई नहीं है, दोनों ही माया है, बंधन हो या मोक्ष हो। जन्म मृत्यु, सुख दुख, ये सब माया है। संसार में जहाँ तक हम देख या समझ पाते हैं वो सब माया है। नवयोगेश्वर संवाद में इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, पुनः थोड़ी सी चर्चा हो जाती है। जीव और अंतःकरण में स्थित परमात्मा दो पंछी की तरह एक ही वृक्ष के दो डाली पर बैठे हुए हैं। दो पंछी, जो जीव रूप में है वो हम हैं, जो अच्छे बुरे कर्मों का भोगता है, और जो परमात्मा है, जो अंतःकरण में है, वो साक्षी भाव से दूसरे डाली पर बैठा हुआ
भोक्ता को देखता रहता है। ये दोनों सनातन मित्र हैं, एक साथ रहते हैं दोनों, एक ही वृक्ष के दो डाली पर। तो परमात्मा साक्षी भाव से हमारे अंतःकरण में है। लोग कहते हैं कि जब भगवान हमारे अंतःकरण में है तो हम क्यों गलत काम करते हैं, गलत काम हमसे भगवान ही कराते हैं, इस तरह की बात लोग बोलते हैं। ये सब नासमझी मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। कोई चीज़ जानिए तो पूरी तरह से जानिए। अंतःकरण में जो परमात्मा है वो साक्षी भाव से है, ठीक है जरूर, इसमें कहीं दो मत नहीं है। सनातन मित्र वही हैं, तो साक्षी भाव से है। साक्षी भाव का मतलब होता है कि उसको केवल देखना है, और जब कर्म का फल देने की बारी आती है उस समय समझ में आता है कि अच्छा काम भगवान कराए हैं कि कौन कराया है। तो इस तरह से शरीर, हमारा जो मानव शरीर है वो अभी प्रारब्ध के अधीन है। भगवान की कृपा भी है और प्रारब्ध के अधीन भी है। हमारे पूर्व जन्मों में हमने जो किया है उसके, और जो जिस गुणों को हमने एकत्रित किया है, 3 प्रकार के गुण हैं। प्रकृति का त्रिगुणात्मक प्रकृति है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जिस गुण को हमने कलेक्ट किया है उसी गुण पर आधारित हमारा अगला जन्म होगा, किसी भी प्राणी का। भगवत गीता में आया है कि कारणम गुण संगो अस्य सत सत योनि जन्मसु। सत और असत योनि में जन्म लेने का कारण ये 3 गुण ही होते हैं। जिसकी जितना मात्रा होगी उस अनुसार उसका वैसा शरीर मिलेगा। तो ये सब बड़ी ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें हैं। और कहा गया है कि किसी संसार में रहने वाला प्राणी किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखे। आसक्ति रखने से उसका पतन हो जाता है। इसलिए आसक्ति नहीं रखें और अपने को अकर्ता मानें, कर्ता भाव से मुक्त रखें कि प्रकृति में ही सारे कर्म होते हैं। भले ये समझने में थोड़ा कठिन है, लेकिन भगवत गीता जो पढ़े हैं वो जानते हैं कि प्रकृति ही क्रियमाणानि गुणे ही कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृति के गुण ही असल करता है, तो हम स्वयं को कर्ता मानकर कर्म संस्कार में फंस जाते हैं। इसलिए अपने को अकर्ता मानिए हमेशा। और कोई भी कर्म गुणों की प्रेरणा से होते हैं। कोई भी व्यक्ति अच्छा या बुरा कर्म करता है उसके गुणों की प्रेरणा से वह कर्म करता है। इसलिए किसी का गुण करना वर्णन कीजिए न दोष। न किसी में गुण देखिए न किसी में दोष देखिए। हम लोग कहते हैं ना कि दूसरे में गुण देखना चाहिए, नहीं। हमारे उच्च कोटि के जो शास्त्र हैं वो कहते हैं कि गुण भी नहीं देखना है, दोष भी नहीं देखना है। क्योंकि ये तो प्रकृति के अधीन, ये त्रिगुणात्मक जो माया है उसके कारण से वो अच्छा या बुरा कर्म करता है। उसमें गुण या अवगुण है या जो भी है। इसलिए क्योंकि प्रकृति करता है तो हम कौन होते हैं गुण दोष देखने वाले। इसलिए न गुण देखिए न दोष देखिए। आज इतना ही पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। भगवान की कथा तो अनंत है। अगर आपको अच्छा लगता हो मेरा प्रयास तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में कुछ लिखिए ताकि हम जानें कि आपको कैसा लगा। कुछ ना लिख पाइए तो राधे राधे लिखिए, और क्या। धन्यवाद।